अच्छा, अब जब हम कैंपेन बना रहे होंगे, जब हम एड सेट के ऊपर होंगे, तो अब बजट, बिडिंग और स्केड्यूल किस तरीके से हमने करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम सी बी ओ एंड ए बी ओ को कॉन्सेप्ट समझते हैं। सी बी ओ एंड ए बी ओ क्या होते हैं? सी बी ओ स्टैंड्स फॉर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ए बी ओ स्टैंड्स फॉर एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब हमने इसको सी बी ओ कब यूज़ करना है, ए बी ओ कब यूज़ करना है, जी मैं आपको समझाता हूँ। सी बी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लग रहा हो कि हमारे पास मल्टीपल एड सेट्स हैं, और जब आप इक्वल उनको बजट देंगे तो एड सेट्स आपस में कंपटीशन भी करेंगे, और अगर आपके एड सेट में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं तो आई होप कि आप एड सेट्स एक बनाएं। अगर आप डिफरेंट ऑडियंसेस को डिफरेंट ऐड कैटेगरी या आपके टारगेटिंग आपकी जो लोकेशंस या आपकी जो एज है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपका ऐड क्रिएटिव अगर कुछ डिफरेंस है तो फिर आपने जो है मल्टीपल एड सेट्स बनाना है। ओके, अगर नहीं है, अगर आपकी यानी कि एड सेट्स के अंदर भी सारी सिमिलरिटीज़ हैं और आपके ऐड क्रिएटिव्स जो है एक जैसे ही हैं, तो फिर आपको चाहिए आप एक ही ऐड बनाएं और उसके ऊपर बजट लगाएं। अगर आपके पास मल्टीपल ऐड सेट्स हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं इनको ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहा हूँ, उस फिर हम कैंपेन के ऊपर बजट ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि हमें जो है बजट अपना कैंपेन के ऊपर लगाना है। तो वो फेसबुक खुद ब खुद अपना एड सेट को देखे कौन सा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, किससे ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर ज़्यादा बजट लगाएगा, जिस पे कम लगाने को उस पर कम लगाएगा। ओके, सो जब आपने बजट डिसाइड करना है, आपने सी पी एम देख लेना है। सी पी एम बेसिकली कॉस्ट पर माइल, कि आपका सी पी एम कितना आ रहा है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सी पी एम किस तरह से नज़र आ रहा होता है। लेट मी ओपन एन ऐड अकाउंट, एड्स मैनेजर, और यहाँ पे फिर जो है आपने देखना है आके, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे चलते हैं टैक्टिक्स, ओके, आपने यहाँ से डिलीवरी ओपन कर लेना है। ये रहा कॉस्ट पर अकाउंट, ये देखो मेरा जब सी पी एम है अकाउंट सेंटर्स का अलग कर दिया और अकाउंट्स का अलग कर दिया। अच्छा, अब 1000 इम्प्रेशंस तक पहुँचने के लिए हमें 288 रुपये स्पेंड करने पड़ रहे हैं। ओके, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि अब मैं कितने लगा रहा हूँ। अब जब यूएस के अंदर जाएंगे तो मे बी आपको $1 के अंदर कुछ 100-150 तक जाना पड़े, यानी इसी पैसों के अंदर हम फिर 100-150 तक जा रहे होंगे, यानी कि अच्छा, अब हम जो है सी पी एम को देख लिया, उसके बाद फिर हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स क्या हैं। अब मैंने 10 लीड्स डेली लेनी और मेरा ई सी पी एम है 288 रुपये। ओके, अब मैं यहाँ पे देखूँगा। अच्छा, सबसे पहले ना आपको सी पी एम का नहीं पता चलेगा, तो आप वहाँ पे जस्ट एक बजट डिसाइड करेंगे स्टार्टिंग वेज, यानी कि पाकिस्तान में तो 500 से 5000 पर डे, यानी कि आप अगर ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो 5000 लगा देंगे, 500 लगा देंगे तो कम रिजल्ट आएंगे। ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन योर ऑडियंस एंड लोकेशन। सो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होंगे तो मिनिमम $10 से शुरू करेंगे, या फिर क्योंकि एक हाई रिवार्ड, एक हाई रिस्क है, हाई रिवार्ड है, और एक लो रिस्क एंड लो रिवार्ड है। ओके, तो दोनों स्ट्रेटजीज में अगर आप कम लगाएंगे तो आपको कम रिवार्ड मिलेगा, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आपको जल्दी जल्दी डेटा मिल जाएगा, आप जल्दी जल्दी इसको स्केल करके लुक लाइक और दूसरी जो हमारी एडवांस है उसकी तरफ मूव ऑन कर लेंगे। ओके, सो सी पी एम को आपने देखना है और अपनी जो डिज़ायर रिजल्ट है फिर उसकी अपनी मैथ करनी है कि अच्छा सी पी एम मुझे इतने का मिल रहा है। जब आपको डेटा आ जाएगा या बल्कि आपको ऐसे रिजल्ट्स जब आना शुरू हो जाएंगे तो तब आपने उसको अपने डिज़ायर रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ हम इंशाल्लाह आगे चल के स्केलिंग के अंदर बात करेंगे। ओके, सो बिडिंग हमने शुरू में ऑटो रखनी है और स्केड्यूल्स जो है वो हमने वो भी लाइफ टाइम रखना है, यानी कि हम लाइफ टाइम नहीं बल्कि लाइफ टाइम होता है कि एक मैंने 5000 की कैंपेन चलाई तो वो उसका टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, यानी जब 5000 का बजट पूरा हो जाएगा तो कैंपेन बंद हो जाएगी, लेकिन हम नहीं कहा हम डेली बजट पे रखेंगे। ओके, सो ये चलती है कि चलती रही, जब हमें रिजल्ट आना बंद हो जाएगा हम बंद कर देंगे, या हमें लगेगा ये चाहिए इसको हमने स्केल करना है या वट एवर द रीज़न इज, सो वील क्लोज दैट कैंपेन। ओके, सो व्हेन टू इंक्रीज द बजट, बजट आपने कब इंक्रीज़ करना, जब हम स्केल कर रहे होंगे, हमें लग रहा होगा जब हमारा ऐड जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो रहा है और हमें अब बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, तो आपने डेली 20% बजट बढ़ा देना है।
ओके, डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन। तो जब इस तरीके से बजट बढ़ाएंगे तो फिर आपका जो है कैंपेन को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपका जो एड सेट है वो फिर दोबारा से री ऑप्टिमाइज नहीं होगा, उसी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वो वर्क करता रहेगा। जैसे ही आप इससे ज़्यादा बजट बढ़ाएंगे, लेट्स सपोज अगर आप $10 लगा रहे हो फिर आपने 20-30 कर दिया, तो वो एड सेट आपका दोबारा ऑप्टिमाइज होना शुरू होगा, वो दोबारा से लर्निंग फेज में चला जाएगा। तो जल्दी से जल्दी लर्निंग फेज से एग्जिट करने के लिए आपने आपका जो बजट वगैरह जितनी भी चीज़ें आपने जल्दी लगानी वहाँ पे अच्छा, अगर आप चाहते हैं जी मैं $10 के अंदर मुझे 3 सेल्स मिल रही हैं, तो मैं अब $100 लगाऊंगा तो मुझे 30 सेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आपने करना है तो आपको क्या करना होगा कि आपने एक न्यू कैंपेन बनानी है, उसी कैंपेन को बेशक आप डुप्लीकेट कर लें और उसके अंदर फिर आपने यानी हाइपर स्केलिंग के अंदर आपने इस तरीके से काम करना है, यानी कि आपने उसी को कॉपी करना है और उस पर ज़्यादा बजट लगाना है आपने। सो बिडिंग आप शुरू के अंदर ऑटो बिडिंग रखेंगे और लेटर चल के हम देखेंगे कि मैनुअल बिडिंग का यूज़ किस तरीके से और हमने किस तरीके से करना है और क्यों करना है।